Good afternoon, Purval sir. Good afternoon, dear. Am I audible, sir? Yeah. Very clear voice I am getting. Okay, sir. Thank you, sir. Good afternoon, students. Good afternoon, sir. Sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, बच्चों. Good afternoon, students. Shall I start? Yeah, let me introduce you first. My dear student, this is the matter of great pleasure that we are having Paresh sir from Mumbai Tourism, and we welcome him in our Google platform, and definitely will be benefited by the presentation that would be given by Paresh sir. So now I hand over to Paresh sir. Please go ahead. Okay, thank you. First of all, again I introduce and welcome to all the students. Myself Paresh Dere, Tourist Information Officer from India Tourism Mumbai, and today we are conducting Ek Bharat Shrestha Bharat initiative of Government of India, and I will explain you on this program the states Madhya Pradesh, Manipur and Nagaland. So first I suggest all the students, please carry your pen, pencil and notebook, because today I give the presentation on this state, and after completing my presentation, in the last session of presentation, I will ask some questions, and so the students who will give the correct answer, they will get good gift from our office. So please seriously and carefully you listen this presentation. Of course, you will get the knowledge. You may increase your knowledge, and if you give the correct answer, you will get the prize. मेरी बात समझ में आई स्टूडेंट्स? आपको स्टूडेंट्स को यही कहना है कि आपको पेन पेंसिल नोटबुक साथ में रखना है, और मैं जो बताने वाला हूँ आज के प्रेजेंटेशन के ऊपर, तो आप उसको सीरियसली और समझना है, और फिर जब भी मैं लास्ट अंत में जब क्वेश्चन पूछूंगा उसके सही जवाब देना है, तो आपको हमारे कार्यालय की तरफ से कुछ नाइस गिफ्ट मिलेंगे। तो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ एक भारत श्रेष्ठ भारत ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि एक भारत श्रेष्ठ भारत क्या है। एक भारत हमारे देश के नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। सारे देश के जो नागरिक है वो एकता से रहे, एक बनकर रहे, इसका ये मुख्य लक्ष्य है। हमारे प्रधानमंत्री ने 31 अक्टूबर 2015 को इसका जिक्र किया था, और इस बारे में एक थोड़ा सा इतिहास भी बताना चाहूंगा कि हमारे देश को आजादी मिली 1947 को। तो इसके पहले हमारे देश के अंदर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। वहाँ के राजाबंधु देश वहाँ के राज्यों पे राज किया करते थे, और वो अलग अलग होने की वजह से हमारे देश के ऊपर कई सारे विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किए, हमारे देश के लोगों को नुकसान पहुंचाया, हमारा नुकसान किया, हमारी संपत्ति का नुकसान किया, और इस वजह से हम आजादी के पहले हम ऐसे ही अशक्त यानी कि कमजोर राज्य, कमजोर देश के रूप में गिने जाते थे। जब हमें आजादी मिली 1947 में, हमारे श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थोर स्वतंत्र सेनानी, इन्होंने देखा कि ऐसे अगर हम अलग अलग रहेंगे तो हमारे देश को वापस ऐसे आक्रमणों का सामना करना पड़ेगा, हमारे देश के ऊपर ऐसे ही लोग आक्रमण करते रहेंगे और हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो इन्होंने हमारे देश को एक बनाया, सारे राज्यों को एक बनाया, और एक बड़ी राज्यों की एक पूरे बहुत सारे राज्यों की एक बड़ी श्रृंखला तैयार कर दी और एक अखंड भारतवर्ष बना दिया। तो ये महान कार्य उन्होंने किया। तो अभी हमारा भी ड्यूटी है कि हम इसे श्रेष्ठ बनाए। सरदार जी ने तो एक भारत बना दिया, अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हम इसे श्रेष्ठ बनाएं। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हम इसे श्रेष्ठ कैसे बनाएं। तो सबसे पहले आपको यही सजेशन है मेरी कि आप पहले आपका एजुकेशन कंप्लीट कीजिए, अच्छे से एजुकेट हुई, अच्छी शिक्षा प्राप्त कीजिए, अपनी पढ़ाई में अच्छे से ध्यान दीजिए, जिससे कि आप एक कारगर नागरिक साबित हो सके, अच्छे सिटीजन साबित हो सकेंगे। आप अगर अच्छा एजुकेशन लेंगे तो आप आगे जरूर बढ़ जाएंगे। आप अच्छा एजुकेशन लेंगे तो आपको अच्छे बुरे की पहचान होगी, और इससे आप
फ्यूचर में आपका डेवलपमेंट कर सकेंगे। तो सबसे पहला तो आपको एजुकेशन अच्छा से लेना है। दूसरा कि आपको साफ सफाई के ऊपर भी ध्यान रखना है, आपको नीट एंड क्लीन रहना है। आपके घर को, आपके गली को, आपके मोहल्ले को आपको साफ सुथरा रखना है। आपके शहर में आप अगर छोटे बड़े कहीं भी रहते होंगे, छोटे शहरों में भी रहते हैं, बड़े शहरों में भी रहते हैं, तो आपके एरिया को आपको साफ सुथरा, आपके घर को साफ सुथरा रखना है, गंदगी नहीं करना है। आपके एरिया में कई टूरिस्ट प्लेसेस है, पर्यटक स्थल है, उनको भी आपको साफ सुथरा रखना है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और भी कई सारे अच्छे प्रॉपर्टीज आपको लेनी है। हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज में भी कई सारी प्रॉपर्टीज का, कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का उल्लेख किया गया है, वो आप पढ़े और आप वो उसको फॉलो कीजिए। पहले जस्ट आपकी एज के लिए तो मैं आपको 2-3 चीजें ही बताऊंगा कि शिक्षा को आप पहले से सबसे पहले ग्रहण कीजिए, शिक्षा, अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए, स्वच्छता का पालन कीजिए, जिससे आपका इस एज में तो अच्छे से विकास हो जाएगा। ये हो गया एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के बारे में। अभी मैं आपको एक एक स्टेट के बारे में बताते जाऊंगा जो आपको सुनना है, समझना है, और फिर मैं आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछूंगा इन लास्ट सेशन। तो पहला अभी स्लाइड में स्टार्ट कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश एंड मणिपुर एंड नागालैंड। मध्य प्रदेश, द स्पॉटलाइट डजंट हिट मध्य प्रदेश with quite the same brilliance as it shines on more celebrated neighboring states. So you can experience travel riches ranking with the best without that feeling of just following a tourist trail. मध्य प्रदेश राज्य ऐसा है कि जो अपने देश के बीचों बीच बसा हुआ है। यहाँ पे कई सारे सुंदर चीजें हैं, जैसे कि अच्छे टेम्पल्स है, यहाँ पे अच्छी रिवर्स है, यहाँ का खान पान बहुत ही अच्छा है, स्वादिष्ट है, और इसके साथ साथ यहाँ पे कई सारे नेशनल पार्क है, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, सातपुरा टाइगर रिजर्व, एक्सेट्रा कई सारे हैं। तो इस राज्य की सबसे बड़ी खूबी क्या है? तो जंगल, फॉरेस्ट, मध्य प्रदेश, और ये सबसे देश के बीचों बीच बसा हुआ है। नेक्स्ट, मणिपुर, द ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर ग्रेसफुल क्लासिकल डांस ट्रेडिशन, and the sport of polo. Manipur sits amid rolling hills stretching to India's border with Myanmar. मणिपुर एक ऐसा जो में आता है और इसकी बॉर्डर है म्यांमार से लगी हुई। It's a place of great geographical and cultural variety. The capital Imphal and the beautiful ecologically unique Loktak Lake sits in a fertile ball-like valley in the center of the state. इसकी राजधानी है इम्फाल और लोकटाक लेक यहाँ का मेन आकर्षण है। मणिपुर। नेक्स्ट स्टेट है नागालैंड। Nagaland abounds in a primeval beauty and tribal culture. Its dazzling hills and valleys reaching right up to the India-Myanmar border are otherworldly places. Traditional lifestyles live strong in the state. नागालैंड राज्य की सबसे इम्पोर्टेंट खूबी क्या है? तो यहाँ के ट्राइब्स। In this state there are total 16 tribes, which are very important tribes, and there are sub tribes also available, but 16 tribes are very important. And ये राज्य की एक खूबी और भी है कि यहाँ हर मंथ में आपको कोई ना कोई फेस्टिवल मिलेगा। दिस इज द लैंड ऑफ फेस्टिवल। नागालैंड इज नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल, एंड नागालैंड इज ऑल्सो नोन एज फाल्कन कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। इसका भी बॉर्डर जो है वो म्यांमार से लगा हुआ है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल अट्रैक्शन ऑफ नागालैंड। यहाँ पे जब हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है तो यहाँ के लोग डांस, cuisine and their tradition, there are so many activities they are doing, exhibitions and etc. तो वो जो फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल, उसे अटेंड करने के लिए हमारे देश से नहीं तो बल्कि भारत के विदेशियों से भी लोग आते हैं। तो ये नागालैंड पूर्वोत्तर का राज्य है और बहुत ही सुंदर राज्य है, और यहाँ का सबसे इम्पोर्टेंट आकर्षण है यहाँ की ट्राइब। स्टूडेंट्स, नाउ आई सजेस्ट यू, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज फोकस दिस स्लाइड। आई विल आस्क सम क्वेश्चंस ऑन दिस स्लाइड, so you have to focus this slide. Madhya Pradesh. Madhya Pradesh is found on 1st November 1956. Capital city of Madhya Pradesh is Bhopal. Largest city of Madhya Pradesh is Indore. There are total 52 districts located in Madhya Pradesh. This is the second largest state of India by area wise. This is the fifth largest state of India by are the main cities of Madhya Pradesh. हिंदी इज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मध्य प्रदेश। हिंदी मध्य प्रदेश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। मणिपुर 21 जनवरी 1972 इज अ फॉर्मेशन डे। ऑन द डेट ऑफ 21 जनवरी 1972 मणिपुर स्टेट फॉर्म। इम्फाल इज द कैपिटल सिटी ऑफ मणिपुर।
there are total 16 districts located in Manipur, 23rd largest state. This is the 23rd largest state of India by area wise, and this is 23rd largest state by population wise also. Official language of Manipur is Meitei, Manipuri. Official language of Manipur is Meitei or Manipuri. Nagaland. Kohima is the capital city of Nagaland. Dimapur is the largest city of Nagaland. There are total 12 districts located in Nagaland. 26th largest state by area wise. This is the 25th largest state by population wise. And official language of Nagaland is English. So first, I request you and I suggest you, if I repeat 2 times, that may be the question. Official language of Madhya Pradesh is Hindi. Official language of Manipur is Meitei or Manipuri, and official language of Nagaland is English. Now this is the next slide. It shows the beauty of this state. Madhya Pradesh, you may see the river flowing, the temples on the bank of river. ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक नदी बह रही है, उसके किनारे पे कुछ टेम्पल्स है। ये मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है, मध्य प्रदेश की सुंदरता को दिखाता है। मध्य प्रदेश में ऐसे कई सारे अच्छे टेम्पल्स है जो कि मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें उज्जैन का महाकालेश्वर टेम्पल है, वो शिप्रा नदी पे बसा है। मांडू है, माहेश्वर है, बहुत सारे कुछ अच्छे डेस्टिनेशन है मध्य प्रदेश के अंदर। मणिपुर इज फेमस फॉर लोकटाक लेक। ये आपको चित्र दिखाई दे रहा है लेक का, और उसमें कुछ लोग अपने नाव पे बोटिंग कर रहे हैं। नागालैंड, दिस इज स्पेशली फेमस फॉर वॉर सिमेट्री, सो इट शोज द नागालैंड। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एनिमल्स एंड नेचर। तो स्टेट मैमल ऑफ मध्य प्रदेश इज बारहसिंगा। मध्य प्रदेश का स्टेट मैमल जो है, राज्य का जो प्राणी है, वो है बारहसिंगा। मणिपुर सांगाई डियर। मणिपुर स्टेट मैमल ऑफ मणिपुर इज सांगाई डियर। स्टेट मैमल ऑफ नागालैंड इज मिथुन। स्टेट बर्ड ऑफ मध्य प्रदेश इज इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। इंडियन पैराडाइज फ्लाई कैचर। स्टेट बर्ड ऑफ मणिपुर इज ह्यूम्स फिजेंट। State bird of Nagaland is Bliss tragopan. State flower. Parrot tree is a state flower of Madhya Pradesh. Shirui lily is a state flower of Manipur. Rhododendron is a state flower of Nagaland. Just I have to explain about this flower, rhododendron. This is the very largest flower of the state. Maybe in the world also it comes the largest flower category. Rhododendron, very beautiful. Rivers, Narmada river is a very famous and biggest river of Madhya Pradesh. Imphal river for Manipur, main river of Manipur. Nagaland, Doyang river, dance. Bhagoria dance is a very unique dance of Madhya Pradesh. In Madhya Pradesh there are various type of dance artists are performing, but among them this is the local and unique dance of Madhya Pradesh, Bhagoria dance. Manipuri dance is very important and very famous in the world also, in India also, and this dance belongs from Manipur, so it's known as Manipuri dance. Melo Phitta dance for Nagaland. Melo Phitta dance, Nagaland. Cuisine, भुट्टे का खीर। स्टूडेंट्स, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में कई सारे खान पान के व्यंजन हैं, खाने पीने के बहुत सारे पकवान मिलते हैं, जिसमें पोहा जलेबी बहुत ही फेमस है मध्य प्रदेश का। समोसा, कचौरी एंड एक्सेट्रा बहुत सारे आइटम मिलते हैं, लेकिन इनमें भी सबसे इम्पोर्टेंट जो है और जो यूनिक है वो है भुट्टे का खीर, जो मध्य प्रदेश में ही ज्यादातर देखा जाता है। जैसे कि पोहा जलेबी महाराष्ट्र में भी पोहे आते हैं, हम लोग खाते हैं, और दाल बाटी है जो है वो राजस्थान में भी खाई जाती है। तो भुट्टे का खीर स्पेशली फ्रॉम मध्य प्रदेश, इसलिए हमने इसको इसमें मेंशन किया है। मणिपुर का है इरोम्बा। मणिपुर का ये व्यंजन इरोम्बा। नागालैंड का है रोसेट एओन। नागालैंड का व्यंजन है रोसेट एओन। आपको ये नोट करना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्यूजिन, अभी हम स्वीट डिश की तरफ जाएंगे। तो खोपरा पाक जो खोपरे से बनता है, यहाँ का फेमस क्यूजिन है, स्वीट डिश है मध्य प्रदेश का। संगोम खीर, मणिपुर की संगोम खीर बहुत ही फेमस है। नापनाम नागालैंड का जो है वो भी फेमस है। टेक्सटाइल, स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश, ये स्लाइड में आपको तीनों राज्यों की स्लाइड दिखाई दे रही है, जिसमें वीविंग किया जा रहा है। तीनों जगह पे सेम है,
तो हम देख रहे हैं कि लेकिन चित्र अलग अलग है। मध्य प्रदेश में भी वीविंग हो रहा है, मणिपुर में भी वीविंग हो रहा है और नागालैंड में भी वीविंग हो रहा है। वो लेडीज वो जो क्या कपड़ा बनाने की प्रोसीजर करे, तो यही हमें दर्शाना है कि हमारे देश में विभिन्नता है फिर भी इसमें एकता है। हमारे प्रोग्राम का यही लक्ष्य है कि हमारे देश के अंदर की जो विभिन्नता है उसको हम समेटे हुए हम फिर भी एक है, यही इस प्रोग्राम का लक्ष्य है। ये तीनों अलग अलग तरीके से लोग काम कर रहे हैं, फिर भी इसमें से कपड़ा ही बनेगा, शॉल ही बनेगी, चद्दर ही बनेगी। तो हमारे देश के अंदर ऐसी कई सारी अलग अलगता है लेकिन फिर भी हम एक है। इसका यही उद्देश्य है हमारे प्रोग्राम। आर्ट एंड क्राफ्ट मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट आर्ट है। आर्ट एंड क्राफ्ट में चंदेरी सिल्क, चंदेरी की जो साड़ियां होती है, सिल्क साड़ियां, वो यहाँ की बहुत ही फेमस है। मणिपुर ब्लैक स्टोन पोटरी और मणिपुर ग्लास बीड ज्वेलरी और नागालैंड, ग्लास बीड ज्वेलरी और नागालैंड। नेक्स्ट स्लाइड है मध्य प्रदेश का चित्रकूट वुडन टॉयज। स्टूडेंट्स, इन मध्य प्रदेश देयर आर सो मेनी टॉयज, देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ टॉयज manufactured in Madhya Pradesh. Just like I have to say in इंदौर में चमड़े के खिलौने बहुत फेमस है, उनको जीआई टैग उपलब्ध है। आपको झाबुआ डिस्ट्रिक्ट की गुड़िया बहुत ही फेमस है। वैसे ही चित्रकूट में वुडन टॉयज बहुत फेमस है, तो यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया है, चित्रकूट के वुडन टॉयज। मणिपुर का पौना ग्रास क्राफ्ट, नागालैंड कार्व्ड वुडन हाउस डॉग, यहाँ का एक विशेष आर्ट एंड क्राफ्ट है। एडवेंचर मध्य प्रदेश स्पेशली फेमस फॉर फॉरेस्ट, नेशनल पार्क, जंगल्स, टाइगर रिजर्व्स, among them Kanha National Park, already I explained, Bandhavgarh National Park, Pench National Park, Tiger Reserve, etc. तो यहाँ पे क्या है, तो जंगल है, बहुत बड़े बड़े जंगल है, जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी है और जंगल में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, तो फिर जंगल सफारी होता है। तो ये एडवेंचर एक्टिविटी है मध्य प्रदेश में जो कि बहुत फेमस है, जंगल सफारी। मणिपुर ऑफकोर्स वहाँ पे लेक है, तो लेक में बोटिंग एंड फिशिंग बहुत अच्छे से की जाती है और यहाँ की फेमस एक्टिविटी है। नागालैंड हाइकिंग एंड कैंपिंग, नागालैंड का जो मैंने आपको बताया जुकू वैली, यहाँ का मेन आकर्षण है जुकू वैली। और जुकू वैली जो चित्र दिखाई दे रहा है, वहाँ पे कुछ कैंप लगे हुए हैं, तो लोग यहाँ पे जाते हैं, कैंप डालते रहते हैं और वहाँ पे ट्रेकिंग हाइकिंग ये एक्टिविटीज करते हैं। तो ये एडवेंचर एक्टिविटीज में आता है। फेस्टिवल मध्य प्रदेश का इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भगोरिया हाट फेस्टिवल। भगोरिया हाट फेस्टिवल मध्य प्रदेश में कई सारे अच्छे अच्छे फेस्टिवल मनाए जाते हैं, जिनमें अपना दिवाली, दशहरा, होली, इवन कुंभ मेला फेस्टिवल होता है जो 12 साल के बाद आता है। लेकिन जो मध्य प्रदेश का ओनली वन एंड ओनली वो है भगोरिया हाट फेस्टिवल, जो मध्य प्रदेश में ही मनाया जाता है, इसलिए हमने हमारे स्लाइड में इसको स्थान दिया है। मणिपुर चितुनी फेस्टिवल, नागालैंड हॉर्नबिल फेस्टिवल। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का ऐसा फेस्टिवल है जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट के सारे टूरिस्ट यहाँ पे मोस्टली ये फेस्टिवल देखने को जाते हैं। इंडिया के एज वेल एज विदेशों के लोग ये फेस्टिवल को देखने के लिए जाते हैं, जो कि यहाँ के ट्राइब्स जो होते हैं नागालैंड की, वो सब मिलके ये फेस्टिवल मनाते हैं और इसको राज्य सरकार ने भी इसको पुरस्कृत किया है और इसको सपोर्ट किया है। तो ये बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है नागालैंड का और इसे देखने के लिए विदेशों से लोग आते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है नागालैंड का। अदर फेस्टिवल मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी उत्सव, नवरात्रि, उज्जैन कुंभ मेला, महाशिवरात्रि फेस्टिवल, रामनवमी, दिस आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश। शेरोबा फेस्टिवल, योशोंग, लाई हरोबा, कांग फेस्टिवल, तिरकू हिंडोबा, कुट फेस्टिवल, बेंगोल चकुबा, चुम्पा फेस्टिवल, लुई नापनी, रमजान, गांगनाई, क्रिसमस, these are the other festivals of Manipur. नागालैंड नागदा फेस्टिवल, हेगा फेस्टिवल, नीमकुट फेस्टिवल, बुशु फेस्टिवल, कई सारे हैं। ये सारे यहाँ के अदर फेस्टिवल्स है। इसके ऊपर मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, इसकी पहले की जो स्लाइड थी उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर मांडू यूनेस्को की साइट है। मांडू बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट है मध्य प्रदेश में। मांडू के जो महल है, जिसमें हिंडोला महल है, जिसमें जहाज महल है, ये मेन आकर्षण है मांडू के। यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर महल है और उनकी जो कलाकृति है वो बहुत ही सुंदर है और आज तक वो
ठीक ठाक है, तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट का इसको दर्जा मिला है। यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा दिया है। खजुराहो मध्य प्रदेश का सबसे इंपॉर्टेंट स्थल tourism point of view is Khajuraho. Khajuraho is the World Heritage Site, and here there are in the year 1950 to 1050 there are total 85 temples, but now there are only 22 temples are remaining, and among them इनके बीच कंदारिया महादेव टेम्पल, लक्ष्मण टेम्पल, चौसष्ट योगिनी टेम्पल, these are the main attractions of this site. Kandaria Mahadev temple. This is the image of Kandaria Mahadev temple. This is very unique, very beautiful, very nice temple of Khajuraho. खजुराहो का ये मेन आकर्षण है। अब खजुराहो अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो खजुराहो को आपको एक बार तो विजिट करना ही है। खजुराहो के टेम्पल बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छे है। चंदेल राजाओं ने इनको बनाया है, तो वो सालों में एक राजा ने एक बनाया, दूसरे राजा ने दूसरा बनाया, ऐसे है। वो चंदेला डेंसिटीज में ये बने हुए टेम्पल्स है। सांची बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट, सांची का स्तूप, ये मध्य प्रदेश का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट आकर्षण है। दिस इज ऑल्सो वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड इट इज अराउंड 46 किलोमीटर फ्रॉम भोपाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बुद्धिस्ट पीपल ऑल्सो एंड इंडियन पीपल ऑल्सो। ये बहुत ही मुख्य आकर्षण है। और यहाँ पे जो स्तूप है सांची का, जो किंग अशोका ने ओरिजिनली बनवाया था इन द 3rd सेंचुरी, एंड ये इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है। ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट जो बनाया गया है, जो क्या बोलते हैं, पत्थर का बना हुआ मोन्यूमेंट है, ओल्डेस्ट मोन्यूमेंट है। 3rd सेंचुरी में बना हुआ मोन्यूमेंट है, बुद्धिस्ट स्तूपा, अशोका, किंग अशोका ने बनाया है सांची का स्तूप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आकर्षण है। भीमबेटका, रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका। स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप एवरीडे पेंटिंग्स करते होंगे, आप ड्राइंग्स पेंटिंग्स करते हैं, तो हमारे पूर्वज भी उस समय पेंटिंग किया करते थे। ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, करीब करीब 10,000 साल पहले की पेंटिंग्स का चित्र है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ हिरन से, टाइगर से, रिनोसेरस है, बोज एंड एरोज एक्सेट्रा, देयर आर सम इमेजेस। तो ये जो इमेज है ये 10,000 साल पहले की चित्र है ये, और यहाँ पे कुछ कलर्स हमारे पूर्वजों ने उनमें डाले हैं, जो कलर्स आज भी दिख रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 10,000 साल पहले की पेंटिंग हम देख रहे हैं। तो यही यहाँ का मेन आकर्षण है भीमबेटका। साउथ ईस्ट में है भोपाल से, करीब करीब 46 to 47 किलोमीटर इन द साउथ ईस्ट ऑफ भोपाल। तो भीमबेटका आप अगर इंटरेस्टेड है तो जरूर देखिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट लोकेशन है टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू एंड नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे पूर्वजों ने कैसे पेंटिंग्स की, उस समय कौन से कलर यूज किए, वेजिटेबल्स के पत्तों से बनाए हुए कलर यूज किए हैं यहाँ पे। उस टाइम तो कोई कलर नहीं थे ऐसे, तो वो लोगों ने वहां के जो पेड़ थे, पत्ते थे, उनसे कलर बना के इन्होंने ये कलर को यूज किया है, वेजिटेबल कलर। अदर अट्रैक्शंस मध्य प्रदेश, कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, लक्ष्मण टेम्पल, कंदारिया महादेव टेम्पल, वेस्टर्न ग्रुप, विश्वनाथ टेम्पल। These are the Lakshmana, Kandaria, Western and Vishwanath. These are the main temples of Khajuraho. ट्राइबल म्यूजियम, ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर भी एक बहुत सुंदर जगह है जहाँ पे आप महाराज राजे सिंधिया, माधवराव सिंधिया हो गए, तो उनके पैलेसेस है। अच्छा फोर्ट है ग्वालियर का, बहुत ही सुंदर फोर्ट है, वो आप देख सकते हैं। बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट ऑफ कोर्स, पेंच टाइगर रिजर्व ऑलरेडी आई एक्सप्लेन। मणिपुर, कांगला फोर्ट, इमा कैथल, केबुल लामजो नेशनल पार्क, इम्फाल इंडियन आर्मी वॉर सेमेट्री, इम्फाल वॉर सेमेट्री, मणिपुर स्टेट म्यूजियम, मापाल कांगजेंग बंग, INA वॉर म्यूजियम, श्री गोविंदाजी मंदिर, सेंद्रा आइलैंड। These are the main attraction of Manipur. Nagaland, Kohima War Cemetery, Kohima Central Market, Naga Heritage Village, World War II Museum, State Museum and Rajbari Park. These are the main attractions of Nagaland. Now we are proceeding towards the nature. आपको पता ही होगा और मैंने बताया भी कि मध्य प्रदेश राज्य फेमस है जंगल्स के लिए। तो नेचर बहुत ही सुंदर है मध्य प्रदेश में। यहाँ के जो जंगल्स है वो बहुत ही
इम्पोर्टेंट जंगल्स है और यह इनमें कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, these are the main forests and main national parks of this state. तो यहाँ पे जो इमेज दिख रहा है उसमें एक चीता चल रहा है पेड़ के ऊपर, तो यहाँ का ये मेन आकर्षण है। यहाँ पे कई सारे पशु पक्षी आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें टाइगर्स है, लेओपार्ड्स है, डियर्स है, एलिफेंट्स है, एक्सेट्रा बहुत सारे। मणिपुर में ये जो इमेज दिखाई दे रही है इसमें आपको लोटस स्टेम फार्म यानी कि लोटस कमल की खेती की गई है, यहाँ पे वो दिख रहा है। यहाँ पे यहाँ का ये आकर्षण है, यहाँ का ये निसर्ग है, यहाँ का ये नेचर है, तो ये आपको ये दर्शाता है। नागालैंड, ऑलरेडी आई एक्सप्लेन जुकू वैली। जुकू वैली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नेचर। ये बहुत ही सुंदर जगह है नागालैंड का। तो यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, हाइकिंग, कैंपिंग ये सारे एक्टिविटीज करते हैं, ट्रेकिंग करते हैं और यहाँ पे रहते हैं और इस जगह का आनंद उठाते हैं। तो नागालैंड का ये जुकू वैली। नाउ माय प्रेजेंटेशन मींस स्लाइड वाइज प्रेजेंटेशन इज फिनिश्ड and now I will show you two videos which are very unique and very nice. You see this, you watch this, and after then I will ask you some questions. So be prepared. This is a small video for Ek Bharat Shrestha Bharat. सरदार साहब की जन्म जयंती ये हमारी एकता को नई ताकत देगी। उसे श्रेष्ठ भारत बनाना ये हम सबका दायित्व है। एक भारत श्रेष्ठ भारत। एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, मुगली के छोटे से कच्चे सा, शेर को मारे धप्पा, बड़ा सिंह संग संग दौड़े, और छक्का चप्पा चप्पा छाने जैसे पकौड़े, चंदेरी सारी के कुछे सा, एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, सराफा बाजार चखे अच्छे सा, मार्बल पहाड़ चमके जैसे चंदा मामा, मंडू का महल लागे जादू कारनामा, सांझ की शांति से सच्चे सा, एमपी में दिल हुआ बच्चे सा, छोटे से बच्चे सा।
स्टूडेंट मेरी आवाज आ रही है आपको? Yes, sir, you are audible. Okay. Yeah. Now I will ask you the question. So you have to listen carefully as well as you have to give the answer in writing. The student who will give the first answer, correct answer, then we select that student and from our office we may send the gift. So my first question, which is the official language of Manipur? Give your answer by typing. Yes. Anshu Kumari, congratulations, you have given the first correct answer, Anshu Kumari. My next question is, which is the largest city of Nagaland? Nagaland की सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? Yes, Ahana Kothari has given the correct answer. Congratulations, Ahana Kothari. Congratulations. स्टूडेंट्स, ये आपका ही नाम है. अगर आपका नाम या आपके माता पिता का नाम होगा तो आप अगर चेंज करना है तो मुझे बताना. आप अनम्यूट करके मुझे बता सकते हैं. माय थर्ड क्वेश्चन इज, which is the state mammal of मध्य प्रदेश? स्टेट मैमल ऑफ मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश का राज्य का प्राणी कौन सा है? स्टेट मैमल ऑफ मध्य प्रदेश. यस, आर वेदांत गुप्ता 6A और हर्षित गुप्ता. Congratulations हर्षित गुप्ता, you have given the correct answer and thank you so much हर्षित गुप्ता 6A. And next question is, state bird of Nagaland. Yes, Kanak Kushwaha. Congratulations, you have given the correct answer. Kanak Kushwaha. Congratulations, Kanak. Thank you, sir. Yeah. My next question is, famous river of Manipur. Which is the famous river of Manipur? Yes, Arif Khan. Congratulations, you have given the correct answer. Arif Khan. My next question is, famous dance of Madhya Pradesh. Which is the famous dance of Madhya Pradesh? Yes, Ahana Kothari, already you have given correct answer. So I will give the chance to next student. Ahana Kothari, you have given correct answer, but you already selected. So I will give the chance to next student. Any student next? Pushpa Kumar Kalia. Congratulations. You have given the correct answer. Pushpa Kumar Kalia. Nehal Kalia. Yeah. What's your name? Nehal. Nehal Kalia. Okay. Don't worry. Nehal Kalia. Okay. Thank you so much, Nehal, and congratulations. And next question is, famous cuisine of Manipur. मणिपुर का स्वादिष्ट पकवान, फेमस खान पान का पकवान कौन सा है? फेमस क्यूजिन ऑफ मणिपुर. Yes, Ahana Kothari, you are doing very well, but I give the chance to another student, Khyati Gautam. Congratulations. Okay, my next question is, famous festival of Manipur. Which is the famous festival of Manipur? Khyati Gautam, you have given correct answer, but you already selected. So I will give the chance to next student. There is Ahana Kothari also given, Anshu Kumari also given. Pranjal Sharma is the student who has given the correct answer and selected for gift. Pranjal Sharma, congratulations. My next question, famous river of Nagaland. Which is the famous river of Nagaland? Any student? Are you listening me? Yes. Anshu Kumari also, this time you also given correct answer. Jai Jagathe you have given, but you little, I will give the chance to new. Yes. Jai Jagathe, congratulations. You have given the correct answer. Jai Jagathe. Thank you. Thank you. Congratulations, Jai Jagathe. And today's last question of this session is, how many districts located in Manipur? Number of districts located in Manipur.
Yes, Saloni Yadav, congratulations, very nice. Saloni Yadav, you are the last winner of this session. Congratulations, Saloni Yadav. How many districts located in Madhya Pradesh? Yes. Who is this? Trisha Kumari. Congratulations, Trisha. You have given the correct answer. Trisha Kumari, congratulations. Yes, sir. My next question is official language of Manipur. Which is the official language of Manipur? Seema Kumari Yadav. Seema Kumari Yadav has given the correct answer and she is winner of second question. Seema Kumari Yadav. Thank you so much and congratulations. My third question is largest city of Nagaland. आपको बताना नहीं है, आपको राइट करना है. जिसका करेक्ट आंसर होगा मैं उसका नाम घोषित कर दूंगा. आपको यह राइट. Largest city of Nagaland. I am asking you the question. Largest city of Nagaland. The student who has given the correct attention towards my presentation, he or she will give the correct answer. Yes, Dimapur has given by C. Vinita. Congratulations, C. Vinita. You have given correct answer. C. Vinita, congratulations. Students, आपको और एक सजेशन है कि अगर ये आपके माता पिता के नाम से मोबाइल में ये किया गया है तो आप आपका नाम भी बता सकते हैं. अगर ये आपका मैं मदर फादर का नाम लेता हूँ तो आपका खुद का नाम आप मुझे बोल सकते हैं. ठीक है? सर माय नेम हाँ बोलिए. सी विनीता बोलिए. एक्चुअली नाम मेरा सी विनीता ही है सर. ओके. अगर आपका नाम सी विनीता है तो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड. मैं आपका नाम लिख ही लिया है. डोंट वरी. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज my next question is state mammal of Manipur. Which is the state mammal of Manipur? मणिपुर का कौन सा है? स्टेट का प्राणी कौन सा है? राज्य प्राणी कौन सा है? यस, यशिता सिंह, आदित्य सिंह करके है. सांगा हियर he has given, he or she has given correct answer. Congratulations यशिता सिंह. थैंक यू सर. यशिता सिंह, congratulations. My next question is state flower of Madhya Pradesh. Name of state flower of Madhya Pradesh. Which is the state flower of Madhya Pradesh? Yes. Who is this? Seema Kumar Yadav. You have again given correct answer. I will give the another student chance. Trisha Kumari. Yes. Correct answer given by Trisha Kumari. Trisha Kumari, congratulations. थैंक यू सर. My next question is. आंसर दे चुकी है. ओके. तो मैं दूसरा किसी स्टूडेंट को चांस दूंगा. त्रिशा ने अगर दे दिया. ओके. Next student who has given the correct answer. Yeah. Yashita Singh also given. Seema Kumari also. Trisha Kumari also. Who is this one? Next is Lakshita Karade. Congratulations. Correct name is Bhakti Karade. Bhakti Karade. Okay. Congratulations, Bhakti Karade. Thank you so much. Bhakti Karade. Okay. Congratulations, Bhakti, and thank you. My next question is famous river of Nagaland. Which is the famous river of Nagaland? Yes. Seema Kumari, you have given correct answer, but you already selected. So I will give the chance to another student. Yes. Suresh Chandra Sharma has given the correct answer. Sir, my name is Mitali Sharma. Okay. Congratulations, Mitali. And thank you so sir. much. Yeah. Mitali Sharma, congratulations. My next question is famous dance of Madhya Pradesh. Which is famous dance of Madhya Pradesh? Tara Acharya. But you are not. सर माय नेम Yeah. What's your name? Chanchana Acharya. Okay. Congratulations. Chanchana na? Chanchana. Chanchal. Okay. Thank you. Chanchal Acharya, congratulations. Okay. My next question is famous cuisine of Manipur. Famous cuisine बोले तो मणिपुर का फेमस खान पान का पकवान में कौन सा है? Famous cuisine of Manipur. Yeah. Seema Kumari, you have given always correct attention. So congratulations and thank you again. But I will give the chance to another student. Okay, I will consider Amla Namdev for this answer.
Amala. Okay. Congratulations, Amala. You have given the correct answer. Thank you, sir. Okay. And my next question is famous festival of Manipur. Which is the famous festival of Manipur? Famous festival of Manipur. Tara Acharya. Krishna Kumar also. Yeah. Ramdas Nambiar. Congratulations. Sir, You have मेरा given नाम the correct देवांगना answer. है. Please tell me you write your name and tell me on chat box. Devangana. Okay. Devangana, congratulations. My next question is famous festival of Nagaland. Very simple and very popular. Famous festival of Nagaland. Yes. Yeshita Singh, Aditya Singh, you have given already. Yeah. Who is this? Yeshita Singh, Aditya Singh already given. Seema Kumari also given. Kumari also given. Tanishka Pirantar. So you are the last winner of this session. Tanishka, congratulations. Yes, sir. Thank you so much, students. Thank you so much, principal, Kendriya Vidyalaya Indore, and teachers. Thank you so much for giving the permission. Yeah, this is a very nice session, and students also give the good response. And thank you so much for your cooperation. Thank you so much. And students, मैं आपको कहना चाहूँगा कि आपने बहुत ही अच्छे से सुना, समझा और बहुत अच्छे क्वेश्चन के आंसर भी दिए. बहुत धन्यवाद आप सबका. आपने बहुत ही अच्छे से सेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमें मदद की. धन्यवाद. आप सबको यही कहना चाहूंगा इन द लास्ट सेशन ऑफ दिस प्रोग्राम. आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए. कोरोना का इस महामारी में आपकी केयर लीजिए. बाहर जाते समय आपको मास्क पहनना है, आपको सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करना है, सैनिटाइज करना है खुद को और इसके अलावा आपको अच्छी शिक्षा ग्रहण करनी है, आपको अच्छा इंसान बनना है और इसके साथ साथ अपने देश को महान और श्रेष्ठ बनाना है. इसके साथ साथ मैं आपका विदा लेता हूँ. धन्यवाद. आप सब लोगों ने मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया. धन्यवाद. शुक्रिया. Thank you so much, sir. Thank you so much. Yeah. Rakhi ma'am, would you like to speak something? Yes. Hello, Rakhi ma'am. हेलो सर, सभी को नमस्कार. मैं सर का धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने हमें तीनों राज्यों की इतनी महत्वपूर्ण और रुचिप्रद जानकारी दी और न केवल जानकारी दी बल्कि एक भारत और श्रेष्ठ भारत की अवधारणा स्पष्ट की बच्चों के सामने. आपने प्रश्नोत्तरी के माध्यम से बच्चों को सम्मिलित करके उन्हें हर पल सजग बनाए रखा और मैं बच्चों का भी धन्यवाद करना चाहूंगी जिन्होंने इतने मनोयोग से पूरा प्रोग्राम देखा और प्रश्नों के सही उत्तर दिए. मैं पोरवाल सर और दिनेश सर का धन्यवाद करती हूँ जिनके प्रयासों से ये कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सका. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. And we are also very thankful to Principal Kendriya Vidyalaya number 2 Indore. She has given us such a good opportunity to organize this program. And Paresh sir, you are really wonderful, sir. Okay. And so nicely each and everything. Thank you so much. Thank you so much. And all the things reached directly into the heart of our kids, sir. Yes. And definitely each and everything my kids will follow, sir. And you presented so well that we cannot forget each and everything that you have spoken on this platform. And we are very, very thankful from behalf of Kendriya Vidyalaya number 2 Indore that you have taken out their time for we people. And I also very thankful to the children, those who have attended the program. And to our teachers also I am very, very thankful. Special thanks to the Dinesh sir who has contributed a lot to organize this program. And Gajraj sir and many other teachers. So thank you very much, sir. We will meet again. Yeah. Bye bye. Thank you. Thank you so much. धन्यवाद. बहुत अच्छा लगा. Okay, dear children. Now you can. Okay, friends. So here we are ending this session. Okay, thanks for attending this session. Thanks a lot. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, dear children. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Thank you, same to you.